अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट सोनेट देखेंगे, सर टॉमस वाइट का है, दे फ्ली फ्रॉम मी। टॉमस वाइट जो था, ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ विलियम शेक्सपियर, रिनेसेंस का पोइट है, रिनेसेंस एज ऑफ रिनेसेंस का ना। तो इस पोएम के मेजर थीम्स जो हैं वो सेक्स है, अबंडनमेंट है, जेंडर है एंड लव है। लेटर ऑन पोएम पढ़ने के बाद दोबारा मैं इनकी तरफ आऊंगा तो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। They flee from me that sometimes did me seek. Me seek से मुराद I seek ना। They flee basically जो है that refers to the charms of the woman। तो कहता है कि वो वुमेन जो है वो मेरी लाइफ में आती थी, लेकिन सडनली दे फ्ली फ्रॉम मी दैट समटाइम, कभी ना किसी बात के ऊपर जो है वो मुझसे दूर हो जाती थी। व्हाट आई सी, उससे वो बच जाती थी। विद नेकेड फुट स्टॉकिंग इन माई चैम्बर। लेकिन वो कहते थे कि मेरे पास वो मेरे चैम्बर से, यानी मेरे कंट्रोल में, यहाँ पे चैम्बर से मुराद यानी कि कोई लॉयर का चैम्बर नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल है। स्टॉकिंग इन माई चैम्बर, मेरे कंट्रोल से वो निकल जाती थी। विद नेकेड फुट यानी कि बगैर जूते पहने, चुप चुप खामोशी में, यानी कि एट द वेरी इजीएस्ट एस्केप जिसे कहते। I have seen them gentle, tame and meek, that now are wild and do not remember। तो कहते हैं वो खवातीन जो थी, जो मेरी लाइफ में आई, they were at the very initial stages, they were gentle, tamed mean trained and meek बड़ी humble। ये basically फीमेल के जो इमेजेस हैं कि फीमेल शुड बी जेंटल, टेम एंड मीक ना। लेटर ऑन हमारा थीम भी है जेंडर के हवाले से, तो मैं ये लफ्ज आप याद रखिएगा। That now are wild and do not remember। लेकिन now all these images, the image of woman as gentle, tame and meek has turned into a wild। Definitely when the woman in contact to the poet, so they were gentle, tame and meek। लेकिन अब जो now they are not in contact, so he is referring them as the wild and animal। And they do not remember that sometimes they put themselves in danger, यानी कि कभी बाज़ औक़ात तो उन्होंने अपने आप को खतरे में भी डाला। टू टेक ब्रेड एट माई हैंड, यानी दे वर डिपेंडेंट ऑन मी, वो मेरे हाथ से यानी कि खाना खाती थी। यहाँ हाथ से मुराद डिपेंडेंसी को शो कर रहा है कि दे वर डिपेंडेंट ऑन मी। एंड नाउ दे रेंज मीन दे कीप अ डिस्टेंस, दे आर अवे फ्रॉम मी। बिजली सीकिंग विद अ कंटिन्यूअल चेंज। और कहते हैं कि मैं ये वाला पैनोरामा कहते हैं चेंजिंग कलर ऑफ एक्शंस, पिक्चर्स एंड एक्शंस ना। तो कहते हैं कि ये वाला कंटिन्यूअल चेंज में काफ़ी मेरा बिजी शेड्यूल है, इनके अ लॉट ऑफ वुमेन हैव कम इन माय लाइफ एंड दे हैव गॉन, सो दैट वाज अ वेरी बिजीली सीकिंग चेंज रूटीन है। और थैंक टू बी फॉर्चून इट हैथ बीन अदरवाइज। कहते हैं कि फितरत का शुक्रिया कि ये अदरवाइज था, फॉर्चून। कहते हैं 20 टाइम्स बेटर बट वंस इन स्पेशल, कि हर खातून जो है, तकरीबन 20 खातून वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आई, यानी दे वर नॉट हार्म्ड बाय मी, और आई मतलब मैंने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वन थिंग इज पर्टिकुलर कि दे डिड नॉट स्टिक इन माई लाइफ, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में रही भी नहीं। तो वो कहते हैं कि शुक्र है कि वो मतलबी थी गर्ल्स जो है। जेंडर के हवाले से मिथ्स जो थी उस वक्त की हम रेनेसेंस एज की में देख रहे थे, तो वुमेन को जो है वो बेवफा, मतलबी और इस तरह देखा जाता था। तो उसने कहा शुक्र है कि उनको जब तक मेरे से मतलब था तो वो मेरी लाइफ में थी, जो ही उनका मतलब ख़त्म हो गया तो वो चली गई। इसलिए वो कह रहा है कि थैंक द फॉर्चून इट हैव बीन अदरवाइज 20 टाइम्स बेटर, कि मेरे हक में 20 टाइम्स के लिए ये बेहतर था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ, बट वंस इन स्पेशल इन दिस थिन अरे आफ्टर अ प्लेजेंट गाइज। इस बेसिकली इनके कहते हैं ना कि प्लेजेंट गाइज, वो कह रहा है कि शुक्र है बेवफा शख्स को आप जितने जल्दी छोड़ दें तो वो बड़ा बेहतर ही होता है। तो कहते हैं कि बेवफा शख्स आपको ज़िंदगी के बड़े बड़े मायने सिखा जाते हैं। आप जितनी जल्दी कोई आपसे बेवफाई करेगा तो उतनी ज़्यादा आप जो है ना आसानी से ज़िंदगी सीख जाएंगे। तो वो कहते हैं कि उन लड़कियों का, ख़वातीन का मुझे छोड़ जाना
दैट वाज अ वेरी प्लेजेंट गाइस फॉर मी कि मैं जो है बड़ा सियाना हो गया। लेकिन फिर कहते हैं कि क्या हुआ कि व्हेन हर लूज गाउन फ्रॉम हर, एक फिर उसने खातून देखी, इतने बेवफा खवातीन के दरमियान में उसको एक खातून मिली। ये बेसिकली रेफर कर रहा है उस वक्त की जो किंग की क्वीन थी, शी वॉज इन कॉन्टैक्ट विद थॉमस वाइट, तो वो उसे एज ए महबूबा को रेफर कर रहा है कि बहुत सारे बेवफाओं के दरमियान उसने एक खातून पाई। When her loose gown from her shoulders did fall, कहते हैं जब उसके शोल्डर से उसका गाउन गिर पड़ा। अब यहाँ पे ये है कि whether she used it as a technique of getting the attention of the poet, and she may caught in her arms long and small, कहता है कि उसने मुझे caught me, मुझे पकड़ लिया अपने लंबे हाथों में। देर विद ऑल, यहाँ पे लंबे लॉन्ग एंड स्मॉल आर्म्स से मुराद ये है कि प्रोटेक्टिव आर्म्स के हवाले से। देर विद ऑल स्वीटली डिड मी किस एंड सेड सॉफ्टली डियर हर्ट हाउ डू यू लाइक दिस, कि आपको मेरी किस कैसे लगी। तो यहाँ पे इन्हीं पेट्रोनाइजिंग वुमेन का जो पेट्रोनाइजिंग इमेज है उसको वो बेसिकली इसमें वो अपनी महबूबा की प्रेज कर रहा है कि अमंग सो मैनी disloyal woman he met a woman who kissed her, जिसने उसको अटेंशन दी। यानी कि अगर हम तीन वो हैं सोनेट्स है, सॉरी स्टेंजे हैं, तो पहले वाले दोनों स्टेंजे में वुमेन जो है दे कम एंड गो इन हर लाइफ ना, वो आती थी और चली जाती थी। जबकि थर्ड वाले स्टेंजा में जो लेटर आखिरी स्टेंजा है उसमें हम देखते हैं कि टू द वुमेन ही मेट, she basically took him in her arms and kissed her, और उसकी जो है वो एहसासात का भी पूछा, she questioned her feelings। तो इसके जो मेजर थीम्स हैं अब हम दोबारा देखते हैं। एक तो बेसिकली सेक्स है, सेक्स विदाउट लव हैज नो वैल्यू। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वुमेन जो है वो मेरे कांटेक्ट में आई, बट यहाँ पे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है, इवन पोएट इज नॉट क्लियर इसके ऊपर कि शायर जो कह रहा है कि वेदर ही वाज ऑन द साइड ऑफ द सेक्स और वेदर ही वाज ऑन द साइड ऑफ द लव। तो डिफरेंट ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जबकि यहाँ पे मेरा जो स्टांस है वो ये है कि डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि शायर दे केम इन कॉन्टेक्ट मी बट दे वर सेव्ड, और ही इज सेइंग थैंक्स टू द फॉर्चून। अगर वो ये ना कह रहा होता ना, इफ ही वाज द लस्टी ऑफ द सेक्स, तो फिर वो ये थैंक्स टू फॉर्चून ना कह रहा होता। तो वो कह रहे हैं कि वुमेन वर्क इन कॉन्टेक्ट टू मी फॉर द सेक ऑफ सेक्स बट थैंक फॉर फॉर्चून इट सेव्ड मी। जबकि दूसरा थीम जो है डेफिनेटली इसके अगर मजीद एक्सप्लेनेशन में जाएं तो वो यही है कि सिंपली जो सेक्स है दैट इज नॉट प्रेफरेबल एंड पोएट इज नॉट प्रेफरिंग व्हाइल ही इज प्रेफरिंग द इमेज ऑफ लव। अबेंडनमेंट का माना होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। दूसरा इसका थीम जो है वो अबेंडनमेंट के हवाले से है कि मैनी वुमेन, अ लॉट ऑफ वुमेन 20 टाइम्स दे कम इनटू हर लाइफ एंड दे वेंट अवे। तो डेफिनेटली अगर आप ये देखें कि एक आदमी वुमेन को छोड़ के भी अगर आप देखें कि कितने लोगों के कांटेक्ट में इंसान आता है, आप अपनी लाइफ में अगर देखें तो कितने लाखों 20 लाख लोगों को, 30 लाख लोगों को, 40 लाख लोगों को आप डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर कांटेक्ट से मुराद हाथ मिलाने का नहीं है, जिनको आपने देखा होगा, जिनको आपने रोड के ऊपर क्रॉस किया होगा, लेकिन ऑल ऑफ यू अबेंडन यू ना। तो अबेंडनमेंट का फिनोमेना है। सेकंड जो है वो जेंडर, थर्ड जो है दैट इज ऑफ द जेंडर। जेंडर के हवाले से ये है कि शायर कहते हैं कि 20 खवातीन को मैं मिला जिनको मैंने छोड़ दिया, वो मेरे कंट्रोल से चली गई। लेकिन लेटर आना अभी से देखें कि ये रिवर्स रोल्स हैं। अमूमी तौर पर यही तस्वर किया जाता है कि मेल जो होता है वो डोमिनेंट होता है, कंट्रोलिंग एजेंट होता है। कंट्रोलिंग एजेंट से मुराद इनके वो पहल करता है किसी भी फिनोमेना को इनिशिएट करने के लिए, जबकि फीमेल जो है वो टेंडर, सबमिसिव और दिस एंड दैट कंसीडर की जाती है। यहाँ थ्रू आउट द पोएम के हवाले से अगर आप पूरी पोएम में देखें तो जेंडर रोल रिवर्स है, यानी जो खवातीन उस
पहले भी उससे बेवफाई करके चली गई, दे वर डोमिनेंट वन ना, यानी वो छोड़कर चली गई, दे लेफ्ट द पोएट, पोएट जो है ही इज मोर अ विक्टिम रादर देन अ विक्टिमाइजर। तो खवातीन जो थी दे आर मोर इन पावर। और यहाँ पे अगर देखा जाए रिवर्स के रोल पे, कि जो पोएट है यहाँ पे, ही इज इन कंट्रोल ऑफ अ फीमेल, ही इज इन कंट्रोल ऑफ द चार्म्स ऑफ हिज बिलव्ड। यानी पिछले दो सोनेट्स में, स्टेंजास में, जो वुमेन जो थी वो शायर को कंट्रोल कर रही थी, या मतलब शायर का उनके ऊपर कंट्रोल था। तो अब जो है ना, शायर हिमसेल्फ हैज बिकम द विक्टिम ऑफ द चार्म्स ऑफ हर बिलव्ड। यानी पहले दो स्टेंजास में खवातीन जो है वो छोड़कर इसे चली गई, या इसने अगर छोड़ दिया। यहाँ पे दोबारा मैं वजाहत करता जाऊं, पहले वाले पॉइंट्स में शायर जो है वो किसी हद तक लॉस का, उनके छोड़ जाने का एहसास कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जो जिसके हाथ में कुछ नहीं आता, तो फिर वो फितरत का शुक्रिया अदा करता है कि शुक्र है मेरे हक में यही बेहतर होगा। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि वो वुमेन जो थी देवर मोर इन पावर, और वहाँ पे पोएट जो है वो विक्टिम है बेसिकली फेथलेसनेस का। और यहाँ पे पोएट जो है वो विक्टिम है, विक्टिम उस सेंस में नहीं, विक्टिम से मुराद द ब्लेस्ड विक्टिम, आप इसे यूं कह सकते हैं, द ब्लेस्ड विक्टिम, क्योंकि he has found the love of a woman, therefore he is a very blessed victim। मेरे ख्याल में अब आपको समझ भी आ गया। तो यानी जेंडर रोल्स आर नॉट फिक्स्ड। पहले ये होता था कि जेंडर रोल फिक्स होते थे, मेल जो है वो क्या नाम है, थ्रू आउट अपनी लाइफ जो है वो डोमिनेंट रहता था। लेकिन एक ही पोएम में आपने देखा होगा कि शिफ्ट के वो विक्टिमाइजर से खुद विक्टिम बन जाते हैं। उसने अगर 20 खवातीन को छोड़ दिया, उनकी बेवफाई देखकर उनको छोड़ दिया, तो यहाँ पे वो एक ही खातून को देखकर उसके चार्म्स और लव में फंस गए। और चौथा पॉइंट जो थीम है, दैट इज डेफिनेटली ऑफ द लव, कि लव इज द मोर प्रेफरेबल। जो पहले खवातीन उसकी लाइफ में आई थी, दे वर बेस्ड, उनका जो मेन एजेंडा था दैट वाज टू ग्रैब समथिंग फ्रॉम हिज हैंड। जबकि ये खातून जो है जिसने उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, शी आल्सो किस्ड हिम एज वेल, तो दैट रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ लव। अगर हम इस पोएम को कंक्लूजन की तरफ देखें, तो अबेंडनमेंट जो है जेंडर रोल्स हैं, और लव इज द मोर प्रेफरेबल, लव has a greater value above all these things. Thank you. Allah Hafiz.